हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर का नाम है क्यूब रूट एंड इंडाइसिस। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखो सीरियल नंबर यहाँ लिखा है मैंने, नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। पावर ऑफ द रूट का मतलब क्या हो गया कि हमें इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है और लिखते टाइम हमें सबसे पहले पावर कंसिडर करना है, देन रूट। पावर के लिए मैंने आपको कहा था कि न्यूमरेटर वाला नंबर, देखो p लिखा है मतलब यहाँ न्यूमरेटर वाला क्या होगा, पावर होगा, और डिनोमिनेटर वाला क्या होगा, रूट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ r। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो 3 के लिए हमारे पास वर्ड है क्यूब, और रूट कितना है 2 है, 2 के लिए हमारे पास वर्ड है स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। वैसे यहाँ पे सेकंड के लिए क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर वाला नंबर क्या है, पावर है, डिनोमिनेटर वाला क्या है, रूट है। तो पावर कितना है 4 है, तो लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ, रूट कितना है 5th है, तो 5th रूट ऑफ 45। देन थर्ड है यहाँ पे देखो 81 रेज टू 6/7, तो 6 क्या है, पावर है, तो लिखेंगे 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन 100 रेज टू 4/100, 4 क्या है, पावर है, 10 क्या है, रूट है, तो लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। इसको आप एज अ होमवर्क सॉल्व करना, ठीक है, खुद से सॉल्व करना। देखो देन सेम वही टेबल है, यहाँ पे दो कॉलम दिया हुआ था, एक पावर ऑफ द रूट, दूसरा रूट ऑफ द पावर। तो ऊपर मैंने वहां पावर ऑफ द रूट जो है सॉल्व किया, और यहाँ पे मैंने लिखा है रूट ऑफ द पावर। रूट ऑफ द पावर में सबसे पहले आपको रूट को देखना है, देन पावर को। अब रूट देखना है मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर कितना है 2 है, और न्यूमरेटर कितना है 3 है। तो 2 के लिए हम स्क्वायर रूट बोलते हैं और 3 के लिए हम क्यूब बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। अब अगर आपको समझना है कि ये रूट ऑफ द पावर, पावर ऑफ द रूट से क्या मतलब है, तो देखो बस यहाँ लिखने के दो अलग अलग तरीके, तो ये चीज आपको समझाया गया है। दूसरा, दोनों ही मेथड्स में आपको इसकी वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। वैल्यूज भी निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं नहीं बता रही हूँ कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते, बट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड है यहाँ पे 45 रेज टू 4/5, तो 5th रूट है, 4th पावर है, तो लिखेंगे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। देन थर्ड है 81 रेज टू 6/7, तो 7 रूट है, तो लिखेंगे 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। देन यहाँ पे 100 रेज टू 4/10 है, तो देखो 4 क्या है, पावर है, 10 क्या है, रूट है, बट रूट पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। अगेन ये वाला आप होमवर्क में करना, खुद से करना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसिस। हमें इन नंबर्स को लिखना है, और इंडाइसिस कैसा होना चाहिए, रैशनल फॉर्म में होना चाहिए। मैंने बताया था 1/m या 1/n या m/n, ये दो फॉर्म हो गए जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है रैशनल इंडाइसिस। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है स्क्वायर रूट, रूट लिखा है मतलब कि वो वर्ड ये डिनोमिनेटर में आएगा, और 5th पावर बोला है किसका, 121 का, तो 121 लिखेंगे। रूट में बोला है स्क्वायर रूट, मतलब 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और 5th पावर तो न्यूमरेटर में 5 आएगा। देन इसके बाद क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, तो सबसे पहले लिख दो 324, ब्रैकेट बना दो, क्यूब बोला है तो क्यूब यानी कि ये पावर है, तो न्यूमरेटर में आएगा 3,
फोर्थ रूट बोला है तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। अब यहाँ पे थर्ड है फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो लिखो 264। देन यहाँ पे फिफ्थ रूट बोला है तो ये डिनोमिनेटर में, और स्क्वायर ऑफ बोला है तो 2 न्यूमरेटर में। अब फोर्थ है यहाँ पे क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो पहले 3 लिख दो। क्यूब क्या है, पावर है, तो न्यूमरेटर में, क्यूब रूट क्या है, रूट है, तो डिनोमिनेटर में 3, तो 3⁻³ हो जाएगा ये। देन प्रैक्टिस सेट 3.3 है यहाँ पे, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। नंबर क्या दिया है यहाँ पे 8000 है। क्यूब रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो, आप यहाँ पे कंपोजिट नंबर यूज कर सकते हो। ये वर्टिकल फैक्टराइजेशन है, आप हॉरिजॉन्टल फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आप सबसे पहले चेक करो 8000 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा। 10 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, 40 से भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 से डिवाइड कर रही हूँ, 10×8 = 80 चला गया, ये 2 0 मैंने एज इट इज लिख दिया। अगेन मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, देन 10×8 = 80, ये 1 0। अगेन मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, 10×8 = 80। देन 8 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 4 = 8। इस 4 को अगेन 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 2 = 2। 2 को अगेन 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 1। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे, तो इसीलिए आप जो भी नंबर्स यहाँ पे यूज करोगे उस नंबर का पेयर बनाना है हमें, और हर एक पेयर में 3 सेम नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप 10 के बाद यहाँ पे 2 लोगे तो ध्यान दो ना कि 2 आप 3 टाइम्स यहाँ यूज करो। 10 अगर लिख रहे हो तो 10 भी 3 टाइम्स आप यहाँ पे यूज करो, ठीक है, तभी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको मैं 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8000 मिल जाए, उसको बोलते हैं 8000 का क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। 8000 को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, तो हमें ये सारे नंबर्स मिले, फैक्टर्स मिले। इनको प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे, 10 × 10 × 10 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। ये बन गया एक पेयर, ये बन गया दूसरा पेयर। हर एक पेयर में सेम नंबर 3 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। देन इंडाइसेस जो है वो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इंडेक्स फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगा। जब भी नंबर बेस नंबर सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 + 1 बिकम 3, सो 10 क्यूब हो गया, इनटू वैसे ही ये 2 क्यूब हो गया। देन अब क्या करेंगे, 10 × 2 होल रेज टू 3 हो जाएगा। देखो a⁻m × b⁻m, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नंबर है a⁻m × b⁻m के फॉर्म में, तो a × b होल रेज टू m हो जाएगा ये, यानी पावर यहाँ पे एक ही बार हमें लिखना है। देन 10 × 2 होता है 20, सो 20 क्यूब हो गया। 8000 = क्या मिला, 20 क्यूब मिला। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ लिख दो क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्यूब रूट लेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 8000 = क्यूब रूट ऑफ 20 क्यूब। अब ये जो क्यूब रूट है और ये जो पावर है, ठीक है, ये जो क्यूब रूट है इसको मैं रिमूव करूँ तो क्या हो जाएगा, रिमूव करूंगी तो डिनोमिनेटर में ही 3 आ जाएगा, ये 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, और क्या बचेगा 20⁻1। और जब पावर 1 होता है तो बेस वाला नंबर इटसेल्फ आंसर होता है, तो आंसर आया यहाँ 20। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या है, यहाँ 20 है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे रूट और पावर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो गए। जब सेम रूट और सेम पावर होगा तभी ये होगा, अगर रूट अलग है पावर अलग है तो ये कैंसल नहीं होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या मिला, 20, मतलब 20 एक ऐसा नंबर है जिसको आप इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर मिलता है 8000। अब सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 729।
तो 729 का क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे मैं 9 यूज कर रही हूँ। देखो 9 के टेबल में 72 आता है 9 8 टाइम्स में, 7 8 9 8 जा 72, देन 9 आता है 1 टाइम्स में। अब 81 जो है वो 9 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, देन 9 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 729 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब यहाँ पे बेस सबका सेम है, पावर क्या है 1 1 1 है, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 क्यूब। देयरफॉर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट ऑफ 729 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब। अब ये देखो रूट और पावर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, जो नंबर रूट इसके अंदर लिखा है, मतलब क्यूब रूट के अंदर लिखा है 9 लिखा है, तो 9 यहाँ आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 729 मिला 9। थर्ड है यहाँ पे 343, तो 343 को फैक्टराइज करेंगे। देखो 343 जो है वो 7 के टेबल से डिवाइड होगा, 7 के टेबल में 34 तो नहीं आता है, बट 34 से छोटा नंबर आता है, 4 टाइम्स में 28, तो यहाँ 28, 34 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो। देखो 14 में से यहाँ 8 चला गया तो आ गया 6, एंड 2 में से 2 गया तो 0, 6 and 3 become 63, 7 9 जा 63, देन 49 आता है 7 के टेबल में 7 टाइम्स में, 7 डिवाइड होगा 7 से 1 टाइम में, सो देयरफॉर 343 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 7 क्यूब। देयरफॉर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, on both sides, therefore cube root of 343 is equal to क्या हो जाएगा, cube root of 7 cube which is equal to 7, तो cube root of 343 मिल गया 7, मतलब कि 7 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 बार इटसेल्फ खुद से ही मल्टीप्लाई करो तो आपको क्यूब 343 मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे -512, तो 512 जो है वो देखो 2 से भी डिवाइड होगा, यही नंबर यहाँ पर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, तो आपकी मर्जी। 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 भी यूज कर सकती हूँ, 4 और 2 भी यूज कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ 2 और 4 यूज करके समझाती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये क्या है 8 वाला तो आप इजीली खुद से ही कर लोगे, समझ में आ जाएगा, तो ये 2 और 4 वाले में समझा देती हूँ कि 2 और 4 दोनों यूज करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्टेप्स इंक्रीज होगा। देखो 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 2 जा 4, 1 यहाँ चला गया, 2 5 जा 10, अगेन 1 यहाँ चला गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम चाहिए, 2 1 जा 2, 3 टाइम तो चाहिए, लेकिन देखो 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ चला गया, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अब 64 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, देखो 4 1 जा 4, 2 यहाँ चला गया, 4 6 जा 24, देन अगेन 16 4 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, 4 4 से डिवाइड होगा 1 टाइम में, सो देयरफॉर -512 में यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैंने लिखा बट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ माइनस दिया है बट माइनस कब अप्लाई करना है ये चीज आपको मैं समझाती हूँ। देयरफॉर 512 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 512 इज 512 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 होल रेस टू 3, और रीजन यहाँ लिख दो, a रेस टू m इंटू b रेस टू m क्या होता है, a इंटू b होल रेस टू m होता है। ठीक है, नाउ 4 2 जा 8, तो 8 क्यूब आ गया, देयरफॉर 502 इज इक्वल टू 8 क्यूब हो गया। अब दोनों साइड यहाँ पे माइनस की साइन अप्लाई कर दो, सो देयरफॉर -512 इज इक्वल टू -8 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे किया है मैंने,
माइनस 512 इज इक्वल टू माइनस 8 होल क्यूब। अब नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, अगर मैं 8 लेती ना बच्चों तो क्या होता पता है, डायरेक्ट ये वाले स्टेप्स आते ही नहीं, ये स्टेप नहीं आता, डायरेक्ट यहाँ से आ जाता। बट कुछ कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि अगर ऐसे करते तो कैसे सॉल्व होता, तो वो चीज़ मैंने यहाँ समझा दी। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 होल क्यूब। तो क्यूब और पावर, सॉरी क्यूब रूट और पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 8। सो क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 मिल गया यहाँ पे माइनस 8। फिफ्थ क्वेश्चन है -2744। अब यूनिट प्लेस पे 4 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 44 है यहाँ पे तो 4 से भी डिवाइड होगा। देखो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ सबसे पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ चला गया, 2 7 ज़ा यहाँ पे 14 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ चला गया, 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ चला गया, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब 343 जो है वो 7 का क्यूब रूट है, ठीक है। 343 जो क्या है वो 7 का क्यूब है, मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया। क्यूब रूट ऑफ 343 7 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो 7 4 ज़ा हो जाएगा 28, देन जो भी रिमेनिंग है शिफ्ट होगा यहाँ पे, 34 में से 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया ही था, ठीक है। कितना आएगा 6 आएगा, 6 एंड 3 बिकम 63, 7 9 ज़ा होता है 63, 49 अगेन 7 से डिवाइड होगा 7 टाइम में, 7 अगेन 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2744 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। देन यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2744 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब, विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 7 होल क्यूब। रीजन क्या आएगा, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेस टू m। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 14 होता है, 14 क्यूब हो जाएगा, 2744 हो जाएगा 14 क्यूब। देयरफॉर माइनस 2744 क्या हो जाएगा माइनस 14 होल क्यूब। नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, taking cube root on both sides. So therefore cube root of minus 2744 is equal to cube root of minus 14 whole cube। अब पावर और रूट कैंसल होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर -14। देन सिक्स्थ सम है यहाँ पे 32768, 32768। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 32768 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 32768 अगेन 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो 4 से कर लेती हूँ, 2 से शायद बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो 4 से करती हूँ, ठीक है। देन 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 ज़ा 32, देन 4 1 ज़ा 4, 3 यहाँ चला गया, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8। देन अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 नहीं जाता है तो 0, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 4 4 ज़ा 16, 3 यहाँ शिफ्ट हो गया, 4 8 ज़ा 32। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 512 जो है वो किसका क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ। देन 8 के टेबल में देखो 51 तो नहीं आता, 8 6 होता है यहाँ पे 48, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगी, 48, 51 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 3, 3 and 2 बिकम 32, 8 4 ज़ा 32। फिर अगेन 64 8 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स में, 8 8 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। यहाँ पर भी मैंने देखो ये लाइंस बनाना भूल गई, ये लाइन बनाना है, ठीक है, बनाना चाहिए।
अब यहाँ पे लिखेंगे 3 2 7 6 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 8 इंटू 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू 8 क्यूब विच इज इक्वल टू 4 इंटू 8 होल क्यूब। रीजन लिखेंगे a रेस टू m इंटू b रेस टू m इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेस टू m, ये रीजन हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 3 2 7 6 8 इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32 क्यूब। सब देयरफॉर माइनस साइन दोनों साइड लगा दो इज इक्वल टू -32 होल क्यूब। नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -32768 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -3223 लिख दिया मैंने, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ -32 होल क्यूब। रूट और पावर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर -32। सो क्यूब रूट ऑफ -32768 आ गया -32। देन क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर सिंप्लीफाई, सॉल्व करना है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27/125 फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख दो सॉल्यूशन, इक्वालिटी का साइन आपको लगाना है। देखो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है, 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 में यहाँ लिख सकती हूँ। 125 क्या होता है, क्यूब ऑफ 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 में यहाँ लिख सकती हूँ। देन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 जो है वो 3 टाइम्स है तो 3 क्यूब हो गया, 5 भी 3 टाइम्स है तो 5 क्यूब हो गया यहाँ पे। तो फिर आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ, अब यहाँ पे 3/5 होल क्यूब कर देंगे और रीजन लिख देंगे a रेस टू m अपॉन b रेस टू m इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेस टू m हो जाएगा। देन देखो पावर और रूट सेम सेम है, कैंसल हो गया तो क्या आ गया आंसर, 3/5 आ गया। हो गया ये सॉल्व। देन नेक्स्ट सेकंड देखो, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इक्वालिटी का साइन आपको लगाना है। देन क्यूब रूट ऑफ, अब 16 तो किसी का क्यूब होता नहीं है बट 8 तो होता है ना, तो 16 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 टाइम्स 2 का मतलब 8 होता है बट यहाँ 16 दिया है तो 8 इंटू 2 16। वैसे ही यहाँ पे 54 जो है वो 27 2 होता है। अभी मैंने बताया कि 27 क्या है, क्यूब ऑफ 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यूब ऑफ 3 27 इंटू 2 क्या होगा, 54। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके बाद देखो ये 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 क्यूब और ये 3 जो है वो भी 3 टाइम्स है, हो जाएगा 3 क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2/3 होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे a रेस टू m अपॉन b रेस टू m इज इक्वल टू a अपॉन b होल रेस टू m, जो आपने इंडाइसिस चैप्टर में ऑलरेडी ये फॉर्मूलेस पढ़े हैं। अब यहाँ पावर और रूट सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ गया आंसर। देन यहाँ पे थर्ड दिया है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 9 है देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 क्या होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.000729 विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, न्यूमरेटर में देखो मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ 729 क्योंकि किसी भी नंबर के पहले जो 0 लिखा है उसका कोई सेंस नहीं होता अगर सिर्फ 0 लिखा है तो। अब मैं यहाँ डेसिमल रिमूव कर रही हूँ तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो आगे 4 0 आ जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, तो मैंने न्यूमरेटर में 729 लिखा। बट जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद था ना डेसिमल पॉइंट, तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 डिजिट 0 के लिख देंगे, ठीक है, 6 0 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। नाउ विच इज इक्वल टू, अब 729 जो है वो क्या है, 729 का यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, क्यूब रूट 9 दिया है, तो आप अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें इसका यूज करना है। अगर ये नहीं दिया होता तब भी सॉल्व हो जाता बट इसका यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ
10 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी दिया है। क्यूब रूट ऑफ 729 कितना है 9, 9 अपॉन, और क्यूब रूट ऑफ 10 लाख जो है वो कितना होता है, क्यूब रूट ऑफ 10 लाख होता है 100, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे 9 अपॉन 100 और यहाँ लिख दो सिंस, ठीक है, सिंस करके लिख दो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 एंड क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 10 लाख इज 100। इन दोनों का हमने यूज किया ना, यहाँ लिखा 9 अपॉन 100, 9 अपॉन 100 को अगेन हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो न्यूमिनेटर में बिफोर 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट, तो 9 जीरो, ये दो डिजिट हो गए, डेसिमल पॉइंट फिर एक जीरो, तो 0.09 इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपको अगर कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको चाहिए कि मिस ये वाला चैप्टर करा दो, ये इम्पोर्टेंट हमें चाहिए, तो वो चैप्टर मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।